हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्निंग एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम WH फैमिली वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सब आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच का यूज़ हम करते हैं जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको उनमें से कोई एक चीज़ चुननी है, चुनाव करना है, तब हम यूज़ करते हैं विच का। जैसे आपको बोलना है इनमें से कौन सा अच्छा है, तो आप बोलेंगे विच वन इज गुड। इनमें से कौन सा अच्छा है, विच वन इज गुड। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे आपको बोलना है कब जाना है, तो आप बोलेंगे व्हेन टू गो। कब जाना है, व्हेन टू गो। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे आप जनरली पूछते हैं ये कि तुम कैसे हो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन। जैसे आप बोलते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट वर्ड है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे आपको किसी से पूछना है तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका। जैसे आपको पूछना है यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। तो इस टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आप हुज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है whom। whom का मतलब होता है किसको। जैसे आपको बोलना है तुमने कल किसको देखा, whom did you see yesterday। तुमने कल किसको देखा, whom did you see yesterday। नेक्स्ट वर्ड है for what। for what का मतलब होता है किस लिए, for what किस लिए। नेक्स्ट है from where, कहाँ से। जैसे आपको पूछना है तुम कहाँ से हो, where are you from। तुम कहाँ से हो, where are you from। नेक्स्ट है टिल वेन। टिल वेन का मतलब होता है कब तक। नेक्स्ट है वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन क्या हुआ। नेक्स्ट है एनीथिंग एल्स, और कुछ। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ। जैसे आपने किसी को मार्केट से सामान लाने के लिए बोला है, तो आपने उसको बता दिया क्या क्या लाना है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसके अलावा और कुछ, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है हु इज़। हु इज़ का मतलब होता है कौन है, हु इज़ कौन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़, क्या है, व्हाट इज़ क्या है। नेक्स्ट है हाउ आर, कैसे हो, हाउ आर यू। जैसे आप पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, तुम कैसे हो। नेक्स्ट है हाउ वाज। हाउ वाज का मतलब होता है कैसा था, हाउ इज प्रेजेंट हो गया और हाउ वाज आपका पास्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हेन डिड। व्हेन डिड का मतलब होता है कब किया। जैसे आपको बोलना है ये कब किया, तो आप बोलेंगे व्हेन डिड डू दिस। नेक्स्ट है हु वाज। हु वाज का मतलब होता है कौन था, वहाँ कौन था, हु वाज देयर। नेक्स्ट है वेयर इज इट, कहाँ है, वेयर इज इट कहाँ है। नेक्स्ट विच वन, कौन सा, विच वन कौन सा। नेक्स्ट टू whom। टू whom का मतलब होता है किसके लिए, टू whom किसके लिए। नेक्स्ट हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार या कितने। नेक्स्ट है हाउ इज़। हाउ इज़ का मतलब होता है कैसा है। जैसे आपको बोलना है वह कैसा है, तो आप बोलेंगे हाउ इज़ ही, वह कैसा है, हाउ इज़ ही। नेक्स्ट है हाउ फार इज़ इट, यह कितनी दूर है, हाउ फार इज़ इट यह कितनी दूर है। नेक्स्ट है वाई आर। वाई आर का मतलब होता है क्यों है। जैसे वाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं, वाई आर यू अपसेट। नेक्स्ट है वाई वाज। वाई वाज होता है क्यों था। जैसे वह दुखी क्यों था, वाई वाज ही सैड। वह दुखी क्यों था, वाई वाज ही सैड। नेक्स्ट है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। जैसे आपको बोलना है तुम जब चाहो आ सकते हो, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब चाहो आ सकते हो, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट।
नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर का मतलब होता है जो भी या कोई भी। जैसे आपको बोलना है आप कोई भी कार खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज विच एवर कार। आप कोई भी कार खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज विच एवर कार। तो विच एवर का मतलब होता है जो भी या कोई सी भी। नेक्स्ट है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। जैसे आपको बोलना है आप जहाँ भी जाना चाहो जाओ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो वेयर एवर यू वॉन्ट। गो वेयर एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है जैसे कैसे या तथापि। नेक्स्ट है वाई मी। वाई मी का मतलब होता है मैं क्यों। जैसे आपको किसी ने बोला है कि तुम कल आगरा चले जाना, तो आप उससे बोलेंगे कि मैं ही क्यों, मतलब मैं ही क्यों जाऊँ, वाई मी। नेक्स्ट है वाई देम। वाई देम का मतलब होता है वे क्यों। वाई देम वे क्यों। नेक्स्ट है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। वेयर एज जबकि, और ये एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाई सो। वाई सो का मतलब होता है ऐसा किस लिए। वाई सो ऐसा किस लिए। नेक्स्ट है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। जैसे आप पूछते हैं किसी से और क्या, व्हाट एल्स। नेक्स्ट है वाई हियर। वाई हियर का मतलब होता है यहाँ क्यों। जैसे आपको बोलना है तुम यहाँ क्यों हो, तो आप इसको बोलेंगे वाई आर यू हियर। नेक्स्ट है हु सेड। हु सेड का मतलब होता है किसने कहा, ऐसा किसने कहा, हु सेड। नेक्स्ट है बट वाई। बट वाई का मतलब होता है लेकिन क्यों। बट वाई लेकिन क्यों। नेक्स्ट है हु केयर्स। हु केयर्स का मतलब होता है कौन परवाह करता है, तुम्हारी कौन परवाह करता है, हु केयर्स। हु एल्स और कौन। हु एल्स और कौन। नेक्स्ट हुज टर्न। किसकी बारी है, किसकी टर्न है, हुज टर्न किसकी बारी है। नेक्स्ट इज विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ। जैसे आपको बोलना है आप किसके साथ जाओगे, तो आप इसको बोलेंगे विद whom विल यू गो। आप किसके साथ जाओगे, विद whom विल यू गो। नेक्स्ट इज वेयर नाउ। अब कहाँ है, वेयर नाउ अब कहाँ है। नेक्स्ट इज हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है ऐसा कैसे। हाउ कम ऐसा कैसे। नेक्स्ट इज फॉर वॉट। किस लिए। फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए। नेक्स्ट इज बट हाउ। बट हाउ का मतलब होता है आखिर कैसे। जैसे आप बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे, आखिर कैसे, बट हाउ। नेक्स्ट इज विच वे। विच वे का मतलब होता है किस और या किस रास्ते। विच वे किस और या किस रास्ते। नेक्स्ट है व्हाट नाउ। व्हाट नाउ का मतलब होता है अब क्या। जैसे किसी बात के लिए आपको बोलना है कि अब क्या, अब आगे क्या, तो आप बोलेंगे व्हाट नाउ। नेक्स्ट है बट व्हेन। बट व्हेन का मतलब होता है लेकिन कब। बट व्हेन लेकिन कब। नेक्स्ट इज हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, ये कितनी दूर है। जैसे आपको बोलना है आपका ऑफिस कितनी दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस। आपका ऑफिस कितनी दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस। नेक्स्ट है अबाउट whom। अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे आपको बोलना है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको बोलेंगे अबाउट whom आर यू टॉकिंग। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट whom आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट इज सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। जैसे आपको बोलना है तुम कब से उसका इंतजार कर रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। तुम कब से उसका इंतजार कर रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। जैसे आपको बोलना है वो मुझसे और क्या चाहता है, व्हाट एल्स डज ही वॉन्ट फ्रॉम मी। वह मुझसे और क्या चाहता है, व्हाट एल्स डज ही वॉन्ट फ्रॉम मी। नेक्स्ट है विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ। जैसे आपको बोलना है आप किसके साथ रहते हैं, विद whom डू यू लीव। आप किसके साथ रहते हैं, विद whom डू यू लीव। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जैसे आपको बोलना है आप कितनी बार खेलने जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। आप कितनी बार खेलने जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। तो ये थे WH फैमिली वर्ड्स और उनको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।